नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल सुभक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भगवान वेंकटेश्वर और उनके एक भक्त निषाद के विषय में। तो उससे जुड़ी क्या कथा है, आज हमारी वीडियो में यही चर्चा का विषय होगा। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे विनम्र प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान वराह से पृथ्वी ने पूछा, मुझे धारण करने वाले प्रभु, कलयुग में आपका दर्शन किसको होगा तथा परम सुंदर विग्रह वाले भगवान श्रीनिवास का दर्शन भी किसे प्राप्त हो सकेगा, यह बताने की कृपा करें। भगवान वराह बोले, देवी सुनो, जो भविष्य में होने वाली बात है उसे भूतकाल की भांति बतला रहा हूँ। इस पवित्र पर्वत पर वसु नामक एक निषाद था जो शामक वर्ण की रक्षा किया करता था। भगवान पुरुषोत्तम के प्रति उसके मन में बड़ी भक्ति थी। वह सांवा के चावलों का भात बनाकर उसमें मधु मिला देता और श्रीदेवी तथा भूदेवी सहित भगवान विष्णु को निवेदन करके स्वयं प्रसाद पाता था। इस प्रकार भक्ति करने वाले उस निषाद की कल्याणमयी भार्या चित्रवती ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम वीर था। वसु अपने पुत्र तथा पतिव्रता पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहता था। एक दिन वह अपने पुत्र को सांवा की रक्षा करने का आदेश दे स्वयं पत्नी के साथ मधु की खोज में चल दिया। मधु की खोज में वह वन में इधर उधर भटकने लगा। इधर उसके पुत्र ने सांवा के तैयार किए हुए भात को लेकर कुछ अग्नि में डाल दिया और कुछ वृक्ष की जड़ में भगवान श्रीपति को भोग लगाया। फिर भगवान का प्रसाद खाकर आराम से बैठा रहा। बाद में जब वसु मधु लेकर लौटा और उसने सांवा को खाया देख अपने पुत्र को फटकारने लगा। क्रोध में उसने तलवार निकालकर अपने पुत्र वीर को मार डालने के लिए झपटा। उस समय भगवान विष्णु उस वृक्ष पर ही विराजमान थे। उन्होंने वसु की तलवार पकड़ ली। तब वसु ने वृक्ष की ओर देखा। भगवान विष्णु हाथ में शंख चक्र और गदा लिए तथा आधा शरीर वृक्ष पर टिकाए खड़े थे। उन्हें देखते ही वसु ने तलवार छोड़ दी और भगवान के श्री चरणों में गिर पड़ा। श्री भगवान ने कहा, वसु तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारा पुत्र मुझ में भक्ति रखता है। यह तुमसे भी बढ़कर मुझे प्यारा है, इसलिए मैंने इसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। इसकी दृष्टि में मैं सर्वत्र हूँ, किंतु तुम्हारी दृष्टि में केवल स्वामी पुष्करणी के तट पर रहता हूँ। भगवान की बात सुनकर वसु बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे अपने पुत्र पर गर्व भी हुआ। ओम।